सर्वेभ्यो नमो नमः। कल तक हम लोगों ने देखा कि राम जी सीता जी के वियोग से अत्यंत दुखित हैं। वह अत्यंत अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं। उनको देख करके वासंती और सीता सभी दुखी हैं। वासंती उनको उनके मन को बहलाने के लिए कोई दूसरी वस्तु दिखाना चाहती है। उसको दिखाते हुए वह रावण का जो वाहन है उसको दिखाती है और पिशाच वदन जो कंकाल शेष हैं उनको दिखाती है और बताती है कि जो रावण है वह रावण जटायु के पंखों को काट करके सीता को लेकर के छटपटाती हुई सीता को लेकर के वह आकाश में उड़ गया। अब इसके पश्चात हम आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए, अब सीता सभयम भय के साथ आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते, हे आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते, तात की हत्या की जा रही है। तस्मात् परित्रायस्व, इसलिए रक्षा करिए, बचाइए बचाइए। अहमपि अपहरिये, मेरा भी अपहरण किया जा रहा है। अहम अपि अपहरिये, यहाँ पर कर्मण प्रयोग है। अपहरिये, अहम अपि अपहरिये। जैसे प्रश्न आता है ना कि सह कार्यम करोत तेन कार्यम क्रियते, लेकिन वहां पर प्रथम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का उदाहरण कहाँ आता है? तो यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अहम अपि अपहरिये, मेरा भी अपहरण किया जा रहा है। कर्म प्रयोग। रामः सवेगमुत्थाय, वेग पूर्वक उठ करके पाप तात प्राण सीतापहारि लंकापते क्वयास्यसि। अरे पापी, यहाँ पर पापः है, पापः अस्य इति पापः, ठीक। तो पाप ही बनता है। तो तात प्राण सीतापहारिन, हे तात के प्राण और सीता को हरण करने वाले लंकापते, हे लंकापति वयास्यसि, कहाँ जाओगे? वासंती अयि देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किमद्यापिते मन्यु विषयः। अरे देव, हे महाराज, राक्षस कुल के प्रलय के लिए जो धूमकेतु हैं, ठीक, धूमकेतु अशुभ का सूचक होता है। तो राक्षस कुल के प्रलय के लिए जो धूमकेतु हैं, ऐसे आप संबोधन में किम अद्यापिते मन्यु विषयः, क्या आज भी आपके क्रोध का विषय है? अर्थात आज भी वह रावण है। सीता अहो उद्भ्रांतास्मि, अरे मैं तो बहुत ही घबरा गई हूं। राम अन्य एवायम अधुना विपर्ययो वर्तते, अन्य एव अयम अधुना विपर्ययो वर्तते। अधुना अयम अन्य एव, इस समय कुछ अन्य ही विपर्ययः वर्तते, कुछ अन्य ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। कैसे, उसको बता रहे हैं। अब यहाँ पर राम जी दोनों वियोगावस्था को बता रहे हैं। उस समय जब सीता का हरण हुआ था, जब लंका ने सीता का हरण किया था, वह सीता का वियोग कैसा था, और आज जो सीता का वियोग है हमारे पास, सीता परित्याग के पश्चात जो 12 वर्ष बीत गए, यह जो सीता का वियोग है यह कैसा है, उन दोनों के बारे में बताते हैं। कह रहे हैं राम जी, उपायानां भावा दविरत विनोद व्यतिकरै विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात्यद्भुतरसैः
रसः वियोगो मोग्धाक्ष्याः स खलु रिपुघाता बधिरभूत् कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः। अब इसमें राम जी कह रहे हैं, यहाँ पर जो क्रियापद है वह है अभूत। रिपुघाता बधिरभूत पंक्ति मंत्र सब अभूत। अभूत मतलब हुआ। अभूत कहाँ का रूप है? लुंग लकार अभूत। तो अभूत अर्थात हुआ था, भूतकाल के अर्थ में। क्या हुआ था? वियोगः। वियोगः अभूत, वियोग हुआ था। किसका वियोग हुआ था? मुग्धाक्षाः वियोगः अभूत। मुग्धाक्षी का जो वियोग है वह हुआ था। मोहित करने वाली का, मोहित करने वाली है आंखें जिसकी, ऐसी सीता का वियोग हुआ था। सुनैना, मुग्धाक्षी अर्थात सुनैना का वियोग हुआ था। सुनैना अर्थात सीता जी। ठीक। कैसा हुआ था? रिपुघातावधि, शत्रु के मार देने की अवधि वाला। अवधि मतलब उसके पश्चात फिर वह कार्य हो जाएगा। तो रिपु अर्थात रावण के नाश के पश्चात ही तो सीता का मिलना था, क्योंकि रावण छोड़ने की तैयार नहीं था। अर्थात निश्चित था कि रिपु के घात के अर्थात शत्रु के मार दिए जाने पर ही वह वियोग भी समाप्त हो जाता। ऐसा वह वियोग था। और कैसा वह वियोग था उसके बारे में बता रहे हैं। उपायानाम भावात्, कह रहे हैं उपायानाम भावात्, उपायों के होने से। वहां पर सीता के खोज के लिए कई उपाय थे, तो उन उपायों के होने से भावात् अविरत विनोद व्यतिकरैः, अविरत निरंतर ही जो विनोद है उस निरंतर मनोविनोद के द्वारा व्यतिकर, ठीक, व्यतिकर अर्थात संबंधित, जो वीराणाम विमर्दैहि, वीरों के विमर्दन से, वीरों के युद्ध से। जगति, जगत में जनितात्यद्भुत रसः, जनित हुआ था अद्भुत रस, जिसका ऐसा मुग्धाक्षा सवियोगः, ऐसे मुग्धाक्षी का वह वियोग, अद्भुत रस को जो उत्पन्न करने वाला था वह वियोग। वह वियोग कैसा था? कई उपाय थे। वहां पर हरण के पश्चात जटायु मिलते हैं, सबरी मिलती है, सुग्रीव से मित्रता होती है, भक्त हनुमान मिलते हैं। ठीक इस प्रकार से कई उपाय मिलते चले गए, और उससे अनेक लोगों से मिलते रहने से क्या विनोद हुआ? मनोविनोद हुआ। और उस मनोविनोद के साधन स्वरूप जो वीराणा विमर्दई, वीरों का जो विमर्थन था, युद्ध था, उससे क्या हुआ? जनितात्यद्भुत रसः, अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला मुग्धाक्षा सवियोग, मुग्धाक्षी का सुनैना का वह वियोग कैसा था? खलु निश्चित ही रिपुघातावधि अभूत, रिपु के घात की अवधिता, अर्थात रावण आदि जो रिपु थे उनके वध तक ही रहने वाला था। अर्थात उसके पश्चात वह वियोग नहीं रहता, उसके पश्चात वियोग का नाश हो गया, पुनः मिलन हो गया। लेकिन अयम प्रविलयः, चतुर्थ पंक्ति में आइए, लेकिन अयम प्रविलयः, यह जो प्रविलय है, अयम प्रविलयः, यह जो प्रविलय, प्रविलय मतलब वियोग, सीता का वियोग, वह कैसी है उसके बारे में बता रहे हैं। कटुः, बहुत कड़वी है, बहुत कठोर है। दूसरी बात, तो श्रीम सह, यह चुपचाप रह के सहना है। ठीक,
बहुत ही कड़वी है और चुपचाप रह के। कड़वी क्यों है? क्योंकि वहां तो मुझ पर दोष नहीं था, वहां पर रावण सीता का हरण करके ले गया था। यहाँ तो मैंने निर्दोष सीता का स्वयं परित्याग किया है, इसलिए कटु है। और तूष्णीम सह्यः, वह जो सीता का उस समय वनवास के समय जो सीता का वियोग हुआ था, वह चुपचाप रहकर सहन करने योग्य नहीं था। उस समय तो हम खूब रोए थे, वृक्षों से लिपट करके लक्ष्मण के साथ। वहां जब सबरी के पास गए तो उनसे सीता के खोज का मार्ग पूछे, सुग्रीव के पास गए तो उनसे पूछे, अर्थात चुपचाप रहकर उस दुख को हमने नहीं सहा, उसको हमने सबसे व्यक्त किया। और दुख को जब व्यक्त कर दिया जाता है तो वह हल्का हो जाता है। तो तूष्णीम सह्यः, यह जो है वह कैसा है? तूष्णीम सह्यः, चुपचाप सहन करने योग्य है। और कैसा है? निरवधि, कोई अवधि नहीं है इसकी। वहां पर क्या था? रिपुघाता अवधि, शत्रु के नाश होने की अवधि वाली ही थी, उसके पश्चात मिलन हो जाना था। लेकिन यह क्या है? निरवधि, इसकी कोई अवधि नहीं है। यह जो निरवधि प्रविलयः, ठीक, यह जो निरवधि प्रविलय है, यह प्रविलय कैसा है? अयम प्रविलयः निरवधि, यह जो प्रविलय है, यह जो वियोग है, कैसी है? निरवधि है। पुनः एक बार हम अन्वय से देखेंगे। उपायानाम भावात, उपायों के होने से, अविरत विनोद व्यतिकरे, अविरत मतलब निरंतर ही, मनोविनोद से व्यतिकर उसके साधन स्वरूप, जो वीराणाम विमर्दय है, विमर्दय का विशेषण है अविरत विनोद व्यतिकरे। तो वीरों के जो विमर्दन है, वीरों की युद्धों से, जगति सप्तमी एक वचन, संसार में, जनिता अत्यद्भुत रसः, अत्यद्भुत रसः जनितः, अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला जो मुग्धाक्षा सब योग, मुग्धाक्षी सीता का वह वियोग, खलु निश्चित ही रिपुघातावधि अभूत, शत्रु रावणादि के रिपु इत्यादि जो भी हैं उनके घात अर्थात उनके वध तक ही सीमित रहने वाला था। और यह अयम प्रविलय, यह जो वियोग है वह कैसा है? कटुहु, कठोर है, कड़वी है, तूष्णीम सह्य, चुपचाप सहन करने योग्य, और निरवधि, यह बिना अवधि वाला है। अर्थात कब यह वियोग खत्म होगा इसकी कोई अवधि नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार भी है, ठीक है। जैसे जो पूर्व वियोग की सह्यता और अवधि के कारणों का है, तो हेतु और वाक्य पदार्थता काव्यलिंग अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार, पूर्व वियोग की अपेक्षा जो नवीन वियोग है वह अधिक दुख को बताया गया, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। ठीक, वस्तुतः होना क्या चाहिए? पूर्व वियोग की अपेक्षा जो अब का वियोग है वो कम होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति मजबूत हो जाता है। प्रथम जो वियोग होता है वह अधिक कष्टदायी होता है, लेकिन यहाँ पर व्यतिरेक हो गया है। पूर्व की अपेक्षा जो बाद वाला दुख है वह क्या है? अधिक दुखदायी हो रहा है। आगे सीता, सीता जी कहती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा निरवधि, निरवधि, यह जो वियोग है वह निर्वधि है। उस पर सीता जी कहती हैं, निरवधिरिति हा हतास्मि मंद भागनी, निरवधि इति, अरे यह वियोग निरवधि है, असीम है। हाँ मंद भागनी हतास्मि, अरे मंद भागनी, मैं अभागनी तो हता अस्मि, मार दी गई हूँ, अर्थात मृत प्राय हो गई हूँ। राम कष्टम भो हो, अरे बहुत कष्ट है। क्या कष्ट है? पुनः कह रहे हैं, उस वियोग को ध्यान में रख रहे हैं, उस वियोग को याद कर रहे हैं। जब वनवास के समय सीता हरण से जो सीता का वियोग हुआ था, उस वियोग को याद कर रहे हैं कि वह वियोग तो बहुत ही कम दुखदायी था, लेकिन यह जो वियोग है वह बहुत दुखदायी है। कैसा वियोग था तो बता रहे हैं, और यह कैसा वियोग है उसको बता रहे हैं। व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे, वीर्यं हरेणाम वृथा, प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः, पुत्रस्य वायोरपि।
मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुं न लोप्य क्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषये तत्र प्रिये क्वासि में। अब राम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यह वियोग कैसा है। तो कह रहे हैं यत्र अर्थात जहां पर, यत्र यत्र से हमें क्या लें, यस्मिन स्थाने, जहां पर, अर्थात जिस योग में, मैं कपेंद्र सख्यम अपि व्यर्थम, मेरा कपेंद्र के साथ मित्रता होना भी क्या है, व्यर्थ है। अर्थात सुग्रीव से जो मित्रता हुई है वह भी इस वियोग से हमें दूर नहीं कर पा रहा है। ठीक, यत्र, यत्र किसका विशेषण है, स्थाने, आगे आएगा ना, प्रिय क्वासी में, हे प्रिय तुम कहाँ हो, ऐसे किस स्थान पर हो, तो उस स्थान के बारे में, यत्र जिस स्थान पर पहुंचने के लिए मैं कपेंद्र सक्षम अपिव्यर्थम, मेरा कपेंद्र था सुग्रीव साथ सख्यता भाव करना, मित्रता करना भी व्यर्थ है। वहां पर लंका पर पहुंचने में सुग्रीव की बहुत बड़ी भूमिका रही। अगर सुग्रीव नहीं मिलते तो हनुमान जी कहाँ मिलते, हनुमान जी के मंत्रिमंडल में थे, सुग्रीव के मंत्रिमंडल में थे हनुमान जी, तो सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान जी गए, तो कैसे सीता का पता चलता। तो वहां पर जहां पर उस समय सीता जी थी लंका, उस लंका के बारे में तो सुग्रीव की मित्रता बहुत काम आई। लेकिन आज क्या है, यत्र जिस स्थान पर तुम हो, वहां पर जिस स्थान पर सीता है वहां पर मैं कपेंद्र सख्यम अपिव्यर्थम, मेरा कपेंद्र था सुग्रीव के साथ सख्यता करना, मित्रता करना भी क्या हो गया, व्यर्थ हो। और हरिणाम वीर्यम वृथा, हरि कहते हैं यहाँ पर वानरों को, हरिणाम षष्ठी बहुवचन, तो वानरों का जहां पर वीर्यम वृथा, पराक्रम भी व्यर्थ है। लंका विजय में तो वानरों में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन आज वानरों का पराक्रम भी क्या है, व्यर्थ है। और फिर दूसरी लाइन में, यत्र जाम्बवतः प्रज्ञान, जहां पर जाम्बवान अर्थात जो जाम्बवान थे उनकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। यत्र जाम्बवतः प्रज्ञा न, जहां पर जाने के लिए, जहां पर पहुंचने के लिए जाम्बवान की प्रज्ञा नहीं काम करती। लंका पर पहुंचने के लिए जाम्बवान ने बहुत अच्छे अच्छे, जब कोई नहीं पार कर पा रहा था तो जाम्बवान ने, जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया। ठीक, तो जामवंत ने उनको याद दिलाया कि का चुप साधी रहा बलवाना, ये जाम्बवान ने उनको याद दिलाया, तब हनुमान जी उस पार गए। तो जाम्बवान की बुद्धि प्रत्येक जगह पर दिखाई देती है रामायण में। तो लेकिन आज यहाँ पर जाम्बवान की प्रज्ञा भी, जामवंत की प्रज्ञा भी नहीं काम कर रही। और वायो पुत्रस्य अपि गति न, वायु के जो पुत्र है अर्थात हनुमान, हनुमान की भी गति नहीं है जहां पर, वहां तो हनुमान जी 100 योजन के समुद्र को एक छलांग में लांग गए थे। लेकिन यहाँ पर हनुमान की भी गति नहीं है जहां पर, हे सीते तुम कहाँ हो। फिर यत्र विश्वकर्म तनयः नलः मार्गम कर्तुम न क्षमः, जहां पर विश्वकर्म के जो तनय है नल, वह भी मार्ग बनाने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। वहां पर तो 100 योजन के समुद्र पर आसानी से पुल बना दिया था जिन्होंने, ऐसे विश्वकर्म के पुत्र नल। लेकिन आज हे प्रिय तुम जहां पर हो, ऐसे किस जगह पर हो, क्वासी में प्रिय तुम किस जगह पर हो जहां पर विश्वकर्म के पुत्र नल मार्ग भी नहीं बना सकते। और सौमित्रेरपि पत्रिणाम विषये, सौमित्रे अपि पत्रिणाम अविषये, सौमित्री लक्ष्मण के बारे में राम जी कहते हैं कि
एक ही बाण में लक्ष्मण जी पूरे राक्षस कुल का विनाश कर सकते हैं, ऐसी शक्ति थी लक्ष्मण जी के अंदर। लक्ष्मण जी के पत्र अर्थात बाणों में ऐसी शक्ति थी। लेकिन आज क्या है, सौमित्रे अपि पत्रिणाम अभिषये, यह क्वा मतलब कहाँ, स्थान का विशेषण बन रहा है। तो लक्ष्मण के पत्रिणाम अर्थात बाणों के भी अभिषये, जो उनका अभिषय है, ऐसे प्रिय तत्र क्वासि में, हे प्रिय तुम ऐसे कहाँ पर हो, तत्र क्वा में प्रिय असि, तत्र क्वा वह स्थान कहाँ पर है, मैं प्रिय असि मेरे प्रिय तुम जहाँ पर हो। यहाँ पर पत्रिणाम में पत्रिणाम यह बाण का वाचक है, यह ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात सीता बहुमानितास्मि पूर्व विषये, सीता कहती हैं कि बहुमानितास्मि पूर्व विषये, पूर्व विषय में, अपूर्व विरह, पूर्व जो विरह था उसमें मेरा बहुत सम्मान हुआ था। बहुमानितास्मि, मैं उस प्रथम विरह में बहुत सम्मानित हुई हूँ कि केवल मेरे लिए रामचंद्र जी ने इतना बड़ा कार्य किया, इस वजह से मेरा बहुत सम्मान हुआ कि केवल एक मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। राम सखी वासंती, हे सखी वासंती, दुःखायैव सुहृदाम इदानीं राम दर्शनम, सुहृदाम दुःखाय एव इदानीं राम दर्शनम, इदानीं राम दर्शनम, इस समय राम का जो दर्शन है, मेरा जो दर्शन है, वह सुहृदाम दुःखाय एव, वह मित्रों को दुख देने के लिए ही है। मित्रों को केवल दुख ही दे रहा है, मित्रों के दुख का कारण ही हो रहा है। इस समय मेरी जो अवस्था है, कियत् चिरम त्वाम रोदिष्यामि, अब मैं तुमको कब तक रुलाऊंगा, क्योंकि मेरी दशा देखकर तुम रोए ही जा रही हो, तो अब मैं तुमको कब तक रुलाऊंगा। तद अनुजानी ही माम गमनाय, तत् माम गमनाय अनुजानी ही, इसलिए मेरे जाने के लिए अब मुझे आज्ञा दो। सीता सोद्वेग मोहम तमसाम आश्लिष्य, उद्वेग और मोह के साथ, घबराहट और मोह के साथ, राम जी ने अब जाने की बात कह दी ना, अभी कुछ देर तक उनको संतोष था, उनके दर्शन कर रही थी, 12 वर्ष बाद तो उनको उनका दर्शन मिला, उनकी आवाज सुनने को मिल रही है। अब जाने के लिए कह रहे हैं, स उद्वेग मोहम, उद्वेग अर्थात घबराहट और मोह के साथ, तमसाम आश्लिष्य, तमसा का आलिंगन करती है, हा भगवती तमसे, हे भगवती तमसा, गच्छति इदानीम आर्यपुत्रः, इदानीम आर्यपुत्रः गच्छति, अब आर्यपुत्र जा रहे हैं, किम करोमि, क्या करूं, इति मूर्छति, सीता जी मूर्छित हो जाती। यह सीता जी की चौथी मूर्छा है, यह चौथी बार सीता जी मूर्छित हो रही हैं। तमसा वत्से जानकी, हे पुत्री सीता, समाश्वसिहि समाश्वसिहि, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, विधिस्तवानुकूलो भविष्यति, विधि ही तब अनुकूलः भविष्यति, जो विधि है, जो विधाता है, जो भाग्य है, वह तुम्हारे अनुकूल होगा। तत् आयुष्मतोः कुशलवयोः वर्षार्धि मंगलानि संपादयितुं भागीरथी पदान्तिकमेव गच्छावः, गच्छावः आवाम गच्छावः, हम और तुम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, भागीरथी पदांतिकम एव, भागीरथी के चरणों के समीप ही चलते हैं। किस लिए, तत् आयुष्मतो हो, जो आयुष्मान हैं, चिरंजीवी हैं, ऐसे कुशलवयो हो, कुश और लव के, वर्षार्धि मंगलानि संपादयितुम, वर्षगांठ की मंगलानि मंगलाचारों को पूरा करने के लिए, तो तद आयुष्मतो हो कुशलवयो हो वर्षार्धि मंगलानि संपादयितुम,
आयुष्मान चिरंजीवी कुशल की वर्षगांठ के मंगल कार्यों का संपादन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए भागीरथी पदार्थम एवं गच्छावः, भागीरथी के चरणों के समीप ही अब चलते हैं। सीता, भगवती प्रसीद, हे भगवती प्रसीद, प्रसन्न होइए, थोड़ी कृपा करिए। क्षण मात्र में दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामि, क्षण मात्र भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, लोग जिसके दर्शन करने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, उस जन्म पश्यामि, उस जन को क्षण भर देख भक्त लूं। क्षण मात्र में पश्यामि, केवल क्षण मात्र देखूंगी, दुर्लभ दर्शनम, जिनका दर्शन ही दुर्लभ हो गया है। राम कहते हैं अस्ति चेदानीम अश्वमेध सह धर्मचारिणी में, वाह, अस्ति च इदानीम, इदानीम च अस्ति, इस समय है कौन, अश्वमेध सह धर्मचारिणी में, अश्वमेध में यज्ञ कर रहा हूं, उसमें मेरी सह धर्मचारिणी है, मेरी धर्म पत्नी है। क्योंकि अश्वमेध का एक नियम है कि उसे क्षत्रिय राजा ही करेगा, और ऐसा राजा जो कि पत्नी के साथ हो, बिना पत्नी के अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं अश्वमेध यज्ञ में मेरी सहचारिणी है, मेरे साथ चलने वाली, साथ धर्म पत्नी है। सीता साक्षेपम, आक्षेप के साथ। आर्यपुत्र का, अरे आर्यपुत्र वह कौन है, अब आक्षेप के साथ करिए। सीता जी को लगा कि क्या दूसरा विवाह कर लिए। वासंती वही प्रश्न पूछ बैठी, परिणीतमपि किम, क्या आपने विवाह भी कर लिया। रामः नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, हिरणमयी सीता प्रतिकृति ही, अरे वो तो सोने की बनी सीता की मूर्ति है। जब अश्वमेध यज्ञ होने लगा तो उस समय वहां के राजा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय राजा को ही करना होता है, तो वहां पर राम जी को उस पद के लिए नियुक्त किया गया यजमान के रूप में। लेकिन पुनः यह चर्चा आई कि सीता जी तो है नहीं, तो बिना पत्नी के यह धर्म कार्य कैसे हो सकता है। तो राम जी से कहा गया कि राम जी अब तो दूसरा विवाह आप करिए। बहुत लोगों ने कहा, लेकिन राम जी ने कहा कि मैंने सीता जी को एक पत्नी व्रत का वचन दिया है। जिसे पतिव्रता नारी होती है, एक पति ही उसका रहता है और उसके सिवा किसी पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती, वैसे ही एक पत्नी व्रत का वचन राम जी ने लिया था, सीता जी को दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्नी व्रत का नियम लिया है, उसका व्रत लिया है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो अनेक आचार्यों से बात करके सोने की सीता का निर्माण कराया गया, प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, और उसके पश्चात उस सोने की सीता की प्रतिकृति को उनके दक्षिण भाग में बैठा करके वह धर्म कार्य संपन्न कराया गया। तो वही कह रहे हैं कि इस समय मेरी सहधर्मचारिणी है सीता का आर्यपुत्र, वह कौन है। वासंती परिणीतम किम, क्या आपने विवाह भी कर लिया। राम नहीं नहीं, अरे नहीं, हिरणमयी सीता प्रतिकृति है, वह सोने की बनी सीता की मूर्ति है। सीता स्वोच्छ्वासाश्रम, उच्छ्वास और अस्त्र के साथ, उच्छ्वास और लंबी सांस लेकर के और आंखों में आंसू भरकर। उच्छ्वास लंबी सांस क्यों ली, क्योंकि उनको लगा कि दूसरा विवाह भी कर लिए। और आंखों में आंसू क्यों, क्योंकि राम जी ने अपने वचन को पूरा किया, इसलिए। सीता कहती है आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, इदानीम अस्त्वम, आप अब आप ही हैं। अर्थात हमने तो जो आपकी प्रतिमूर्ति बनाई थी उसमें धूमिल, वह धूमिल पड़ रही थे इस आक्षेप से कि आपने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन आप अभी भी वही हैं, वही हमारे आर्यपुत्र हैं। अहो उत्खातितम इदानीं मे परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र के द्वारा, इदानीम इस समय, मैं परित्याग शल्यम उत्खातितम, मेरे परित्याग रूपी जो कांटा था, जो कांटा मुझे 12 वर्ष से चुभ रहा था, मुझे दुख दे रहा था, वह आर्यपुत्र के द्वारा आज उखाड़ दिया गया, निकाल दिया गया। कि मेरे सिवा आर्यपुत्र आज भी किसी पर दृष्टि नहीं डालते हैं,
कोई उनके मन में नहीं बैठा है। इस कारण से यह जो परित्याग रूपी शल्य कांटा मेरे मन में चुभा हुआ था वह आज निकाल दिया गया आर्यपुत्र के द्वारा। राम राम कहते हैं, तत्रापि तावत् बाष्पदिग्धम चक्षुर्विनोदयामि। तत्रापि अर्थात उस सुवर्ण की जो सीता की प्रतिमूर्ति है वहीं पर बाष्पदिग्धम चक्षुः, बाष्प से दिग्ध अश्रु से पूर्ण नेत्रों को बहलाता हूं, अर्थात खूब रोता हूं उसके सामने बैठ करके। सीता धन्या खलु सा या एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते। वह वही मूर्ति ही धन्य है जिस जो आर्यपुत्र के द्वारा ऐसी मानी जाती है, जिसको आर्यपुत्र इतना अधिक मानते हैं। या एवं आर्यपुत्रम विनोदयंती आशा बंधनम खलु जाता जीवलोकस्य। जो आर्यपुत्र को विनोदित करती हुई, उनका मनोरंजन करती हुई जीवलोकस्य आशा बंधनम खलु जाता, जीवलोक के लिए आशा का बंधन हो गई है। अर्थात अब राम उसके सामने रो लेते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है, अर्थात वह जीवित रहेंगे, लेकिन अन्यथा जीवन कब उनके चले जाएं कोई निश्चित नहीं है। तो अब जीवलोक के आशा का बंधन वह हो गई है। तमसा सस्मित स्नेहार्द्रम परिश्वच्य, स्मित अर्थात मुस्कुराहट, और स्नेहार्द्रम स्नेह से सिक्त भाव से परिश्वज्य आलिंगन करके। अयवत से हे पुत्री, एवं आत्मा स्तूयते, इस प्रकार तुम आत्मा अर्थात अपने आप की स्तुति कर रही हो। सीता सलज्जम, सीता लज्जा के साथ। परिहसितास्मि भगवत्या, भगवती तमसा के द्वारा मेरा उपहास किया गया है, मैं उपहसित हुई हूँ। वासंती महानयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः, अयम अस्माकं प्रसादः महान व्यतिकरः। आपका यह जो समागम, यह हमारे लिए, अस्माकं हमारे लिए बड़ा अनुग्रह है। गमनम प्रति यथा कार्य हानि न भवति तथा कार्यम, अब जाने के प्रति जैसे कार्य हानि न हो वैसा कार्य करिए। जैसे कोई पूछता है हमसे, उसको जाने देने की हमें इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर हम कहते हैं अब जैसा आपका काम हो, अगर नुकसान न हो तो जैसा करिए आप, वैसा ही। जैसे कार्य की हानि न हो वैसा आप करिए। अगर कार्य की हानि नहीं हो रही तो अभी रुकिए, और कार्य की हानि हो रही तो जाइए। राम तथास्तु, ठीक है। सीता, अब सीता जो है वासंती के ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि अब जाने के लिए कहती। प्रतिकूला इदानीं में वासंती संवृत्ता, इदानीं वासंती में प्रतिकूला संवृत्ता। प्रतिकूल इदानीं है ना, तो संधि विच्छेद कर लीजिए। तो इस समय वासंती मेरे लिए क्या हो गई है? प्रतिकूला, प्रतिकूल हो गई है। तमसा वत्से एहि गच्छावः, तमसा कहती हैं हे वत्से, हे पुत्री, एहि गच्छावः, आओ अब चलते हैं। सीता एवं कुर्वः, ऐसा ही करते हैं। करोमि कुर्वः द्विवचनांत है, तो तमसा और सीता। एवं कुर्वः, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न किसी का है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा को यहीं पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।